देख सकते हैं दोस्तों, जिस टाइम मैंने सही शुरू की थी उस वक्त रश ना होने के बराबर था। इस फ्लोर पे लोग थे ही नहीं और अब देखिए ये फ्लोर भी भर गया। इसका मतलब है कि रमज़ान करीम में इन्होंने नंबर ऑफ़ परमिशन ज़्यादा दी है। लेकिन ये मालूम होता है कि उन्होंने अपने नजूर को किसी कुएं के अंदर बंद कर दिया था, अगस्त के कुएं में मकरूरन मैंने वाले और फिर ये इंतजाम है और बहुत सी कौमें रस्ते थी गरबना लहू नफसार, और हमने उन सब के लिए अपने अपने वक्त पर हमें दलीलें दी, हमारी बातें की, तफसीलें बयान की, कुल्लन तब्बरना तकबीरा, लेकिन फिर आखिर उनके इनकार की पादाश में उन सबको हमने खारिज कर दिया। मैं लगाता हूँ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। इस वीडियो में क्या ख़ास है तो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं रमज़ान करीम के लिए जो उम्रा परमिशंस वगैरह का सिलसिला शुरू किया है, तो उसमें जो थोड़ी बहुत डिफरेंसेस बाकी दिनों के मुकाबले में हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये 4 रमज़ान को उम्रा किया मैंने, उसके लिए पहले परमिशन वगैरह ली। परमिशन का प्रोसीजर बहुत सारे लोग ऑलरेडी लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, मैं उसको शेयर नहीं करूँगा, और लेकिन बस इन शॉर्ट आपको बता दूं कि तवक्कलना और एतमरना दोनों से परमिशन मिल रही है। जो डिफरेंस मुझे फ़ील हुआ, क्योंकि शाबान में और जमादियुस्सानी में जो उम्रा किया गया था उसके मुकाबले में जो डिफरेंस रमज़ान में फ़ील हुआ वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपके पास जो है वो उम्रा परमिशन है तभी आप जा पाएंगे, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। दूसरी बात ये है कि जब आप परमिशन ले चुके होते हैं रमज़ान के लिए, कल जब सुबह मैंने एंट्री की तो सबसे पहले जो रमज़ान वो जो मक्का की चेक पोस्ट है वहाँ पर आपकी तसरीह बाकायदा चेक होती है, और चेक होकर वो आपको बताते हैं कि देखते हैं कि आपका उम्रा स्लॉट कब का है और आप कब एंट्री कर रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा देर पहले एंट्री करने की कोशिश करें तो वो आपको एंटर नहीं होने देंगे, जो मुझे उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ। और जितने लोगों की तसरीह आपने ली होती है, अगर आप अलग अलग स्लॉट्स में कर रहे हैं तो वो हर तसरीह चेक करते हैं। फिर उसके बाद आप तो वो तसरीह लेके मक्का के अंदर एंटर हो जाते हैं। आप कहीं भी स्टे करें, मैंने जो चीज़ कल जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ वो ये है कि आप किसी भी होटल में स्टे करें, आपको उम्रा करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट आप ख़रीदी है या नहीं ख़रीदी है, आपको कुदई या अल शीशा सेंटर, दो जो उन्होंने असेंबली पॉइंट बनाए हैं, उनमें से किसी एक पर पहुंचना होगा, और वहां से आप अपनी तसरीह स्कैन करके और वहां से बस में बैठ के फिर आपको वो हरम पे छोड़ेंगे, वहाँ ड्रॉप करेंगे। फिर आप उम्रा कीजिए, उम्रा करके फिर आप आज़ाद हैं, आप जहाँ भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। लेकिन उम्रा की एंट्री के लिए उन्होंने बाकी सारे रास्ते बंद किए हुए हैं, आप हरम तक नहीं पहुँच सकते। आप अंदाज़ा लगाएं, मेरा होटल हरम से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे था, मैं वॉक करके भी जा सकता था, लेकिन उन्होंने वॉकिंग के रास्ते भी बंद किए हुए हैं। दूसरा जो चीज़ मैंने नोटिस की, कुछ लोगों ने मेरे साथ शेयर किया जब मैंने उनको बताया कि मैं इस पर एक वीडियो करने जा रहा हूँ, कि कल ही का एक्सपीरियंस है कि जो लोग बिल्कुल हरम के साथ, यूँ कह लीजिए कि हरम के सहन के साथ जो होटल्स अटैच्ड हैं, कल ही का एक्सपीरियंस है कि उन लोगों को कुदई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको डायरेक्ट हरम के अंदर एंट्री मिल गई। लेकिन उसी से यानी उन्हीं होटल्स की जो बैक साइड पर होटल हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 मीटर का फ़र्क होगा, तो उन लोगों को जो है वो हरम में एंटर होने की परमिशन नहीं मिली, उनको कुदई जाके और वहाँ से फिर हरम आना पड़ा उम्रा करने के लिए। नमाज की परमिशन से आपको पहले ही मालूम है, हर नमाज की अलग परमिशन दी जाती है। तो मैंने एहतियातन मैंने दोनों परमिशन ली हुई थी, जुमे की नमाज की भी और फिर उम्रे की परमिशन मेरी जुमे की नमाज के बाद की थी। तो हुआ ये है कि दोनों परमिशन होने के बावजूद जब मुझे उन्होंने रोका, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अगर आपके पास नमाज की परमिशन है तो आप एक ख़ास जगह उन्होंने मुझे बताई। अच्छा, ये वो जगह है जो आप मदीना रोड पर अगर आप मस्जिद आयशा से हरम की तरफ आते हैं तो राइट साइड पे ही आपको एक बहुत बड़ा मॉल, शॉपिंग मॉल मिलता है। वो एक ही शॉपिंग मॉल रास्ते में पड़ता है, अल हुकैर मॉल आई थिंक उसका नाम है। तो उसके बैक साइड पर उन्होंने असेंबली पॉइंट रखा हुआ था उनके लिए जिन्होंने नमाज के लिए जाना था। यानी नमाज के लिए भी वॉकिंग परमिशन नहीं है, आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही, बस के थ्रू ही वहाँ पहुँचना है। टैक्सियों की एंट्री बहुत लिमिटेड है, ज़्यादातर टैक्सी वाले यही कह रहे थे कि हमें 2 दिन पहले 2 दिन तो बिल्कुल भी एंटर नहीं होने दिया। आज फिर भी हम
कुछ ना कुछ कर आ के थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन है तो हम पैसेंजर्स को पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन मैंने यही बात टैक्सी वालों से जब डिस्कस की तो उन्होंने कहा कि भाई ये सारी जो सेटिंग इन्होंने बताई है ये रमज़ान करीम के लिए है। अब बाकी जब लोग जाएंगे, बाकी दिनों में उम्रा करने जाएंगे, उनके जो अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकता है कुछ चीज़ें मज़ीद स्ट्रिक्ट हो जाएं। तो आप लोगों से गुजारिश यही होगी कि जो लोग भी उम्रा करने जाएं मेरे वीडियो पे आके वो अपने व्यूज़ ज़रूर दें, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम एक और वीडियो तैयार करें जिसमें जो वक्तन फ़वक्तन चेंजेस आ रही हैं लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि लोगों को रमज़ान में ये बात ज़रूर है कि इस दफ़ा रमज़ान में इन्होंने बाकी महीनों के मुकाबले में ज़्यादा परमिशंस खोली हैं। कल अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा आप कह लें कि इमोशनल मामला भी था कि पिछले रमज़ान में हम लोग घरों में बैठे हुए थे, फुल टाइम लॉकडाउन हुआ था, बाहर भी आप नहीं निकल सकते थे। इस रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान कि उसने हमें अपने घर की ज़ियारत नसीब की, हम वहाँ गए, हमने उम्रा परफॉर्म किया। तो इस दफ़ा जो रश नज़र आया सही के वक्त भी वो आप इस वीडियो में देख लेंगे, और तवाफ़ के वक्त भी वो पिछले कई महीनों से जब से उम्रा परमिशंस स्टार्ट हुई हैं कई महीनों से ज़्यादा था। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि काफ़ी परमिशंस लोगों को दी गई हैं, बड़ी तादाद के अंदर लोग उम्रा करने जा रहे थे। लेकिन जिस बात की तारीफ़ करनी पड़ेगी, वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। थोड़ा बहुत आपको ज़रूर होता है जब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक वो आपको अलाउ नहीं करते कि मैं यहाँ से एंटर हो जाऊँ, मैं वहाँ से एंटर हो जाऊँ, तो आप थोड़ा फील करते हैं। लेकिन बहरहाल हमारी वो कहते हैं विम्स एंड विशेस के ऊपर सिस्टम्स नहीं चलते, सिस्टम्स बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर चलते हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल अरेंज सारा इंतज़ाम था। तो बस आप लोगों के साथ यही चीज़ें शेयर करनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसमें बस मेरी इस डिस्कशन के बाद मुख्तलिफ़ क्लिप्स हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या सूरत हाल थी, कितने लोग वहाँ मौजूद थे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जो लोग अब उम्रा करने जाएं वो अपनी राय ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हैं पिछले रमज़ान के मुकाबले में इस रमज़ान में फिर भी हरम में चहल पहल है। अल्लाह ताला ने रौनकें अपने घर की बहाल की हैं। अभी उस तरह से तो नहीं हुई जो रमज़ान वाला हिसाब किताब होता है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियाँ हैं, प्रोसीजर्स सख्त हैं। लेकिन बहरहाल पिछले रमज़ान में तो वीरानी थी, इस दफ़ा अल्लाह ताला ने जो है अपना करम किया है और रौनकें बहाल होना शुरू हुई हैं। अल्लाह से दुआ है कि जो रमज़ान की और बाकी पूरा साल यहाँ रौनकें हुआ करती थी, अल्लाह ताला उन रौनकों को दोबारा बहाल करे। आमीन।